वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लाई हूँ लव लाइक अ बाइक का एपिसोड 3। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मार्च का एपिसोड। यहाँ स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे 2 कस्टमर आते हैं कैफ़े में और उसके बाद वो लोग बोल रहे होते हैं कि अभी हम थोड़ा डाइटिंग पे चल रहे हैं, सो हमें कुछ हेल्दी मिल सकता है, लाइक ज़्यादा स्वीट ना हो उसमें। तो ये बात डिन सुन लेता है और फिर उसके बाद डिन सजेस्ट करता है कि आंटी मैं कुछ लेस स्वीट बनाने की कोशिश करता हूँ, ओके, जिसमें हम शुगर कम डालेंगे और जो जिनको हेल्दी खाना है ताकि वो आराम से खा पाए डेजर्ट। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये बनाने लग जाता है, बहुत मेहनत से बना रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली टेस्ट करता है, नहीं बोलता है क्या इट्स एडिबल। सो यहाँ पर इतने में हम देखते हैं कि तवान आ जाता है और उसके बाद ये इसको बोलने लगता है कि तू क्या कर रहा है ये। एंड देन उसके बाद वो बताता है कि मैं बना रहा हूँ। देन उसके बाद जैसे वो टेस्ट करता है तो ही भी लाइक वही तूने मेरी रेसिपी वो कर दिया, इतना बेकार बनाया ये वो करके। तो ये कहता है कि नहीं, मैंने सब ठीक ही रखा है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बट जो मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक है। तो ये कहता है कि स्टॉप, मुझसे आर्गुमेंट मत कर, ठीक है, ये सब बंद कर और दोबारा से बना। और उसको फेंकने जा रहा होता है। तो ये कहते हैं कि क्यों कर रहा है ये सब तू। तो तवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता है डिन की। देन इतने में जो डिन है वो उसको एक्चुअली मारने लगता है। तो यहाँ पर आंटी आ जाते हैं और कहते हैं कि बस करो तुम दोनों, हाँ तुम दोनों सही से रह नहीं सकते हो क्या, इतना लड़ाई कौन करता है, हाँ। तो उसके बाद डिन कहता है कि आई एम सॉरी आंटी। तो उसके बाद आंटी इसको डांट लगाती है कि तेरे को समझ नहीं आता है, मैंने ही टिन को बोला था कि वो सब करने के लिए, हाँ तुम दोनों सही से बात करा करो, एटलीस्ट जब काम कर रहे हो तब तो सही से बात करो। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो गुस्सा करके चली जाते हैं और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो साइलम होता है वो वीडियो को देख रहा होता है। देन उसके बाद इसके फ्रेंड इसको बोल रहे होते हैं ओहो सो डॉक्टर है, हाँ। तो ऑब्वियसली इसके फ्रेंड जो है वो उसको टीज़ कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि और तुम्हारी बात कितने आगे बढ़ी। तो उसके बाद यहाँ पे साइलम बताते हैं कि नहीं यार, अभी हम बस बात ही कर रहे हैं, उससे आगे और कुछ नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे लिए क्या फील करते हैं, सो आई डोंट नो, बट उन्होंने मुझे बोला कि आई एम क्यूट। तो उसके बाद इसके फ्रेंड कह रहे होते हैं वो अगर क्यूट बोला था आई एम श्योर कि वो तेरे को लाइक करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते हैं। इतने में ही जो साइलम है उसके पास मैसेज आता है और वो कहते हैं कि अगर कल फ्री है तो हम लोग चले पथाया घूमने। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके फ्रेंड दोबारा बोलते देख देख मैसेज कर रहे हैं ना ये लोग। तो उसके बाद ये लाइक्स यू। देन उसके बाद ये मैसेज का रिप्लाई करता है और कहता है कि या। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग कॉल पे बात करने वाले होते हैं। तो जो साइलोम है वो अपने फ्रेंडों को वहाँ से भेज देता है। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जो डॉक्टर है वो अपना बैग पैक कर रहा होता है। फिर उसके बाद एकदम से ही बात करते करते वो एक बुक है वो देख रहा होता है। तो उसमें उसकी एक्स और उसका फ़ोटो निकलता है और वो दोबारा से खो जाता है उन्हीं फ़ोटो में और वो देखने लगता है। इधर साइलम चिल्ला रहा होता है कि डॉक्टर डॉक्टर भीमा भीमा, पर वो कोई भी आंसर नहीं करता। देन बहुत देर बाद वो देखता है और कहता है कि ना ना मैं थोड़ा सा ओल्ड मेमोरीज़ में खो गया था, या हम कल मिलते हैं, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग डिसाइड करते हैं कल मिलने के लिए और उसके फ्रेंड दोबारा आके कहते हैं कि कम ऑन यार बात को क्लियर कर, हाँ पता लगा कि वो तेरे को लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे साइड में सोच जाते हैं कि ओके। देन देखते हैं कि वो मेरे को लाइक करता है एक्चुअली या नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग फाइनली जो साइकिलिंग है वो करने के लिए निकल जाते हैं साइलोम और डॉक्टर। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग एक बहुत सुंदर सी जगह पे रुकते हैं। बाय गॉड यार, सच में यार फॉरेन कंट्रीज़ एक्चुअली बहुत सुंदर है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम एक ट्रिप कर रहे हैं, तो अगर ज्वाइन करना है सो यू कैन कम। तो उसके बाद ही कहता है या श्योर श्योर ज़रूर। तो उसके बाद यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। साइलम अपने फैमिली के बारे में बता रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे दोनों की नज़रें टकराती हैं, सो फिर उसके बाद दोनों थोड़ा सा अलग हटा लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे साइलम बात को बोलता है कि अगर हम यहाँ पर अपने लवर के साथ आए तो कितना अच्छा होगा ना। तो उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि सो नेक्स्ट टाइम अपने गर्लफ्रेंड के साथ आना। तो कहते हैं कि पागल हो आप, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ आपको तो पता है ना मेरा कंडीशन। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है साइलम आपका आपका कोई है। तो उसके बाद बताता है डॉक्टर कि मेरा अभी भी उससे ब्रेकअप हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे ये पूरी स्टोरी बता देता है इसको कि लाइक
लाइक कैसे ब्रेकअप हुआ था। मैंने उसको प्रपोज़ करा था, उसको वियतनाम जाना था वर्क के लिए, सो इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया था। मुझे नहीं पता कि हमारा ब्रेकअप सच में इस वजह से हुआ या किस लिए। वेल अब मैं मूव ऑन हो चुका हूँ। सो उसके बाद ये इसके पास जाता है और कहता है कि वेल सच बता, तेरे पास कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहा। तो सलीम कहता है सच में मेरे पास कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं रहा, सीरियसली। मेरा कंडीशन के साथ मुझे डर है कि पीपल मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर इसको अच्छी अच्छी बातें बोलता है। देन उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। एक्चुअली डॉक्टर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है इसके, एंड देयर अबाउट टू केस। बट जो साइलोम है एक्चुअली वो बोलता है कि वेल अच्छा होगा ना अगर यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों के साथ साइकिलिंग करने आए। तो उसके बाद ये कहता है कि तो ओके, हम ट्रिप में यहाँ पे साथ में आएंगे, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में, एंड देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली बेडिंग होना शुरू होती है। और यहाँ पे ड्रिंक्स के साथ बढ़ते जाते हैं 200, 300 एंड 400। एंड फाइनली जो यहाँ पे इसका गाय होता है वो जीत जाता है एंड ही सोल्ड आउट। सो यहाँ पे हम देखते हैं, कहते हैं कि इतना ज़्यादा करना ज़रूरी था। हाँ, तो ये कहते हैं कि या ऑफ कोर्स मुझे तेरे को जीतना तो था ही। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ये कहता है कि सो इसका मतलब आज रात में आपका। सो कहते हैं कि या बस तो मेरे साइड रहे, दैट्स ऑल आई वांट। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ड्रिंक व्रिंक करते हैं एंड दे गोना एंजॉय देयर नाइट। सो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये अपनी मॉम के लिए एक पूरा पैसे का वो लेके आता है गार्लिन। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कहते ही अपनी मॉम को इम्प्रेस कर रहे होते हैं। देन उसके बाद ये सब इसने अपने सेविंग से कर रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये लोग हक करते हैं और एक्चुअली ये चारों बच्चे इसी के हैं, ओके, मॉम के। सो दे आर सिबलिंग्स। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी सिस्टर जेलस हो रही होती है। देन मॉम उसको हक करते हैं, शी बी लाइक क्या मैं सबको एक जैसा प्यार करती हूँ, ओके, सो डोंट वरी। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं फाइनली फैमिली टाइम इज़ गोइंग ऑन। देन उसके बाद यहाँ पर हम जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पर बताते हैं कि हम साइकिल की ट्रिप कर रहे हैं। सो उसके बाद तुम जिसको चाहो उसको इनवाइट कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली फैमिली टाइम ओवर होने के बाद जो दिन होता है वो एक्चुअली बार में गाना गा रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलते हैं। देन उसके बाद ये बताता है कि मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आया हूँ। सो अगर आपको चलना है सो साइकिलिंग के लिए चल रहे हैं हम सैटरडे, ओके। हमारा कैफ़े ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। सो ही विल लाइक या श्योर मैं आने के लिए रेडी हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो तवान होता है वो भी सारे अपने कस्टमर को इनवाइट कर रहा होता है, ठीक है, साइकिलिंग के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सब ऐसे होते हैं कि अगर हम फ्री होते हैं हम ज़रूर आएंगे। और यहाँ पर जो डॉक्टर है वो भी अपने स्टाफ को बोल रहा था कि ओके, अगर किसी को ज्वाइन करना है ये सो साइकिलिंग के लिए ज्वाइन कर सकता है, ओके, साइन अप कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो भी अपने स्कूल में टीचर्स को बता रही होती है कि ओके आप लोग आ सकते हैं, इट्स अ हेल्दी। और देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सब प्रमोट होने के बाद जो तीनों भाई हैं वो एक्चुअली बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग सबसे पहले इसके बारे में पूछते हैं डॉक्टर के बारे में कि और क्या चल रहा है, फाइनली आप मूव ऑन हो गई कि नहीं। तो ये कहते हैं कि यार मैं मूव ऑन हो रहा हूँ। तो ये दे भी लाइक कौन है वो, हाँ जिसके साथ आप मूव ऑन हो रहे हो। तो ये भी लाइक कोई नहीं है, लाइक तुम लोग क्या क्या सोचते रखते हो, मैं तो बस अपने वर्क पे फोकस कर रहा हूँ। यानी उसके बाद ये कहते हैं कि ओहो आप किसी के साथ साइकिलिंग पे जाते हो। तो कहते हैं कि नहीं वो बस एक छोटा सा बच्चा है। तो वो बच्चा, तो ये कहते हैं कि नहीं उसका नाम साइलोम है और उसको एक कंडीशन है कि उसको एक फोबिया है, लाइक हम उसको टच नहीं कर सकते। तो भी लाइक एक मिनट, अगर आप उसको डेट करोगे सो हाउ यू गोना हैव सेक्स विद हिम, हाँ लाइक डिस्टेंस है। सो फनी यार। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फाइनली नीचे बैठता है और फिर उसके बाद यहाँ पे टीज़ करने के बाद डॉक्टर को फाइनली तवान की बारी आती है। और फिर उसके बाद तवान का भी कुछ नहीं निकलता, लाइक तवान बोलता है कि क्या हुआ, मैं अपना बाइसिकल फिक्स करने में लगा हुआ हूँ, मेरे पास डेट के लिए टाइम नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये छोटे भाई को टीज़ कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे को टीज़ कर रहे होते हैं। व्हाट अ लवली ब्रदर्स एंड सो हैंडसम ब्रदर। सो वेल यहाँ पे फाइनली इन लोगों का रिलेशनशिप की जो बातें हैं वो ओवर होती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर है फाइनली उसके पास
ऑब्वियसली किसका, साइलम का मैसेज आता है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि वो चैट करने लग जाता है और फिर उसके बाद जो साइलम है उसके फ्रेंड दोबारा से टीज़ करने लगते हैं, ओहो फिर से डॉक्टर ना। तो साइलम बताता है कि ओए हम साइकिलिंग के लिए चल रहे हैं और मैंने तेरे को ऑलरेडी साइन अप कर दिया। तो उसके फ्रेंड ऐसा कि हाँ हम साइकिलिंग के जा रहे हैं। और देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो उसकी फ्रेंड होती है वो ड्रिंक लेके आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये लोग साइलम की वजह से बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर साइलम ड्रंक हो गया तो उसको टच करना पड़ेगा ना लाने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग घर पे ड्रिंक करते हैं। देन उसके बाद ये लोग साइलम को इनक्रेज करते हैं, ओके, कि देख तो अपना ना फीलिंग्स जो भी है तो डॉक्टर को बता, जिससे पता चलेगा कि वो भी तेरे को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता यार वो मेरे लिए क्या फील करते हैं, आई रियली डोंट नो। तो ये कह रहा होता है। देन उसके बाद उसके फ्रेंड कहते हैं कि देख अगर तू ट्राई नहीं करेगा तो यू नेवर नो, ओके। सो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये डिसाइड कर लेता है कि इसके फ्रेंड बोलते देख डॉक्टर है वो, तू पेशेंट है, कम ऑन यू शुड ट्राई, ठीक है, तो उनका पेशेंट बन पहले उनके क्लोज जाने के लिए। तो साइलम डिसाइड कर लेता है कि ओके देन आई एम गोना ट्राई दिस ट्रिक। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साइलम होता है वो एक्चुअली क्लिनिक के पास आ जाता है कन्फेस करने के लिए। और उसके बाद जब वो जा ही रहा होता है तो इतने में डॉक्टर वहाँ से निकल के आता है छाता लेके और एकदम से वो बोलते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, क्या कर रहा है तू। और इतने में हम देखते हैं साइलम बिना कुछ बोले सीधा किस कर लेता है। एंड दैट वाज अ वेरी हॉट किस, ओ माय गॉड, एक्चुअली वेरी हॉट किस। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद जो साइलम का फेस होता है दैट वाज वेरी फनी बिकॉज ही लिटरली डूइंग लाइक एंड वहाँ पर डॉक्टर है इडियट। एंड लिटरली मैं इस सीन में इतना ज़्यादा तेज हंसी थी कि मेरी मम्मी में दूसरे रूम से बाहर निकल के आ गई, क्या हुआ तेरे को, तू इतना पागल की जैसे क्यों हंस रही है, सीरियसली। तो डॉक्टर कहता है कि या ऐसा होता है, डोंट वरी, किसको किस करने जा रहा है तू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बताता है कि मेरे फ्रेंडों ने मुझे फाइनली बोला कि मुझे अपना कंडीशन को लेके इतना इजी नहीं चलना चाहिए, लाइक मुझे डर है बट स्टिल मैं अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। सो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बताता है साइलम कि मेरे फ्रेंड्स भी साइकिलिंग करने के लिए रेडी हैं, सो मैं साइकिल करने के लिए भी आऊँगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये डॉक्टर को सनस्क्रीन भी देता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये बोल देता है कि मैं अपनी कंडीशन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए रेडी हूँ। तो ये कहता है कि या साइलम, तो ही विल लाइक यस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली कोई और लेडी कर रही है, ऑल्सो सैड फॉर हिम। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन के बारे में वो डॉक्टर पूछ रही होती हैं साइलम से और साइलम बस कह रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, सही से सो रहा हूँ, हाँ या प्रीटी गुड, हाँ और ना में ही वो आंसर कर रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बताता है साइलम अब कि यहाँ पे मैं अपने डैड के साथ रहता हूँ। तो उसके बाद वो कहती है कि अपने डैड के साथ, सो तुम यहाँ पथाया से ही बिलोंग करते हो। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली फ्लैशबैक में जो इसकी मॉम है शायद इसने दूसरी शादी करी हुई होती है, आई डोंट नो, या पर हाँ दूसरी शादी कर लेती है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जिसका स्टेप फादर होता है वो एक्चुअली साइलम को मे बी सेक्शुअल हरेसमेंट करता है, ओके। ओ माय गॉड ही इज़ जस्ट चाइल्ड यार, कोई कैसे कर सकता है बच्चे के साथ ऐसा, क्योंकि उसके पापा लिटरली उसको बोल रहे होते हैं कि अगर तूने अपनी मॉम का इसके बारे में बताया तो मैं तेरे को जान से उसकी मॉम को जान से मार देंगे। तो उसके बाद ऑब्वियसली वो बच्चा कुछ बात बोलेगा नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दिन पे दिन वो जो है वो बढ़ता जाता है और वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब साइलम कुछ नहीं बोलता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इवन सीन भी चल रहा होता है, वो बेड के नीचे छुप जाता है बट वहाँ पर भी उसके फादर उसको ढूंढ लेते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से उसका मुंह चुप करा देते हैं। और एक्चुअली ये एक बैड मेमोरी बन जाती है इसके लिए, क्योंकि माय गॉड इट्स एक्चुअल ट्रॉमा। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साइलम है वो ये सब याद कर रहा होता है, इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम, ओके। देन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डॉक्टर है वो इससे आके पूछते हैं, ओके, और ये बताती हैं कि वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मतलब बीवी वो अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता। ये रहा सब उसका केस के बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर बोलता है कि या हम उसकी हेल्प करेंगे, फिर चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े। देन दे डिसाइडेड टू हेल्प हिम। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो इसकी मॉम है इसके पास कॉल आता है कि हेलो दिस इज़ लारा, नापनंग कैसा है, हाँ
तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो कहते हैं कि यू गॉट अ रॉन्ग नंबर, और वो फ़ोन काट देती है। ओ माय गॉड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। देन उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो टिनटिन होता है वो एक्चुअली कुकीज़ बना रहा होता है। देन उसके बाद वो बना के एक्चुअली सो जाता है वहीं पे, ही इज़ रेस्टिंग हिज आइज। सो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि तवान आके उसको डांटने लगता है कि तू सो रहा है, काम करने के टाइम पे तेरी सैलरी काट लूँगा, ये वो करके। तो उसके बाद यहाँ पे टिनटिन कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं बस अपना आइज़ को रेस्ट दे रहा था, मैं सो नहीं रहा था। ओके। तो उसके बाद ये कहता है, उसको डांटने लगता है। तो ये कहता है कि हाँ मैं सो रहा था तो क्या। फिर उसके बाद तवन कहता है कि मैंने तेरे को हायर करा है, हाँ तू ऐसे कैसे कर सकता है, ये वो करके उसको बहुत बोलने लगता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बोलता है कि आई एम सॉरी, तेरे को मेरे को मारना है ना तो यू कैन पंच मी, ठीक है, बट मेरा सैलरी मत काटना, ओके। यू कैन पंच मी, तू चाहे जितना भी मेरे को मार सकता है। तो उसके बाद तवन कहता है छोड़ मुझे, छोड़ छोड़, और अपना हाथ छुड़ा के वो चले जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टिनटिन होता है वो बाहर जाता है और वो स्मोक करने के लिए रेडी होता है, बट वहाँ पे उसके कोवर्कर आते हैं और उसको समझाते हैं कि जो तवान है वो थोड़ा ऐसे ही बोलता है, बट डोंट वरी, वो आपके जो सैलरी है वो नहीं काटेगा, वो बस ऐसे ही लोगों को बोलता है, ओके, डोंट वरी, ही इज़ सच अ गुड बॉय। देन उसके बाद टिनटिन भी लाइक या ओके ओके। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वही बार में, ठीक है, वो जो पीमन होता है वो फाइनली इसको ख़रीद लेता है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है एंड देयर आर किसिंग ऑन द चेक्स। सो उसके बाद यहाँ पे जो इसका पार्टनर होता है वो एक्चुअली दूर से इन दोनों को देख लेता है एंड हिज जेलस। उसके बाद वो सीधा यहाँ पर आता है इनके टेबल पे एंड या इट्स अ रूड थिंग, ओके। सन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्काई को बोल रहा होता है कि तू ऐसे कैसे कर सकता है, बट स्काई भी लाइक यार इट्स माय ड्यूटी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो दोनों होते हैं पीमैन और इसका पार्टनर वो लड़ने लग जाते हैं। तो उसके बाद इसका इन दोनों का लड़ाई छुड़ाता है और एक्चुअली लड़ाई में क्या होता है कि इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं बाहर से। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बाहर जाता है और ऑब्वियसली वो रोने लग जाता है, या ही इज़ क्राइंग, बट यार यू शुड नो कि वो स्काई का एक वर्क है, ओके, दैट्स इट्स जस्ट अ वर्क, ही इज़ द होस्ट, सो या दिस इज़ काइंड ऑफ वर्क। वेल, यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइज। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।